दोस्तों आज हम शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। क्या आपके मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स को मजबूत करने के लिए मैं आ गया हूँ। आप वीडियो पूरी देखिए, आपकी मैथ्स बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आपको बाकी चीज़ में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको मैथ्स करने में मज़ा आएगा। मैथ्स पढ़ने में मन क्यों नहीं करता आपका? क्योंकि आपकी मैथ्स कमज़ोर है, बेसिक आपको नहीं आता। बेसिक सिखाने के लिए मैं आ गया हूँ, आप वीडियो पूरी देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमें दो नंबर को जोड़ना होता है, ठीक है, तो जैसे सिंपल ऐड करते हैं 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 + 20 क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, ये सिंपल हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। वैसे ही जब दो नंबर को हम अब क्या है जोड़ते हैं, अगर दोनों नंबर हम माइनस के हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका -3 और -4 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 रुपये कर्जा पहले से था, 10 रुपये कर्जा और हो गया, तो मतलब -5 और -10 कितना हो गया? -15। पता ये चला कि दो प्लस नंबर को सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे 5 है और 10 है, क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 प्लस का है, तो प्लस लगाना चाहे तो लगा दे, ना भी लगाएंगे तो भी ये भी प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, अच्छा 20 + 50 क्या हो जाएगा? +70 लिख दें या सिर्फ 70 लिख दें, दोनों सही है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं -3 और -4, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा -7। 3 रुपया कर्जा था, 4 रुपया और कर्जा हो गया आपका, कितना कर्जा हो गया आपका? 7 रुपया कर्जा हो गया, है ना। अच्छा -20 रुपये कर्जा था आपका और -50 रुपये कर्जा और ले लिया आपने, तो कितना कर्जा हो गया? तो -70 रुपये। ठीक है, तो यह आपका सिंपल था, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, असल जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, इसको अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, देखिए प्लस नंबर और माइनस नंबर आपस में घट जाते हैं। प्लस और माइनस नंबर आपस में क्या होते हैं? घट जाते हैं, और निशान बड़े नंबर का रहता है। इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए यह आपका 10 प्लस का है और 5 माइनस का है, दोनों आपस में क्या होंगे? घटेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या आएगा? 5। 5 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसको समझते हैं। हमने क्या बताया? प्लस नंबर माइनस नंबर आपस में घटेंगे और क्या हो गया? निशान बड़ा नंबर का आएगा। तो बड़ा कौन सा यहाँ पे? 5 या 10? 10 जो प्लस 10 क्या है? प्लस का है, इसलिए प्लस का निशान आएगा। ठीक है, ऐसे ही समझते। और 15 - 20, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे? प्लस और माइनस आपस में क्या होगा? घटेगा। 15 - 20 क्या होगा? 5। प्लस का या माइनस का? आप देखेंगे माइनस का नंबर बड़ा है इस बार, इसलिए निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, और समझते 20 -20 + 40। ठीक है, प्लस या माइनस आपस में घट जाते हैं, या माइनस प्लस कर दो आपस में, बात एक ही है। ठीक है, तो 40 में से 20 में क्या करना? घटाना है, क्या आएगा? 20 आएगा। प्लस का या माइनस का? तो आप देख के पता लगाते हैं कि प्लस का नंबर बड़ा है, इसलिए प्लस का निशान आएगा। प्लस लगाना चाहे लगा दे, ना भी लगाए तो प्लस का ही माना जाएगा वो। ठीक है, अच्छा और समझते हैं 30 - 10 ये क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा, है नी। प्लस का या माइनस का? ये भी प्लस का होगा। ठीक है, और समझते हैं -50 + 20 ये क्या होगा? तो माइनस संख्या प्लस संख्या आपस में घट जाती है, तो 50 में से 20 आए, कितना बचेगा? 30 बचेगा। प्लस का या माइनस का? आप देखेंगे माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? ये आपका प्लस माइनस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर का था, इसलिए ये तो आसान था, आपने कर लिया। जब 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चन को भी और करके देखते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए साथ में, कि आपको और समझ में आ जाए। अब देखिए, अब 2-3 नंबर को हम साथ में जोड़ के देखते हैं। अब वहां पे और क्वेश्चन करते हैं 20 + 5 - 10। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 20 और 5 को जोड़ देंगे, दोनों प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे। 20 और 5 25 - 10। प्लस संख्या माइनस संख्या आपस में बोलो घट जाएगी, क्या होगा? घटा दिया हमने। निशान प्लस का माइनस का, तो प्लस का नंबर बड़ा है, इसलिए प्लस का निशान। प्लस में हम लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, और समझते हैं -10 + 50। अब इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे? माइनस संख्या आपस में दोनों क्या होगी? जुड़ जाएगी। 10 रुपया कर्जा था, 10 रुपया और कर्जा हो गया, कितना कर्जा हो गया उसके पास? 20 रुपया कर्जा हो गया।
और 50, तो माइनस संख्या प्लस संख्या आपस में घट जाएगी, तो 50 में भी जाए कितना बचेगा 30, प्लस का या माइनस का, प्लस का, ये भी ठीक है। और समझते हैं 40 माइनस 50 प्लस 20, ठीक है। अब देखिए 40 में से 50, इसका क्वेश्चन करने का दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है आपका, दूसरा तरीका ये, एक तरीका क्या है कि आप आपस में 40 में 50 जाएगा, ये आपस में प्लस का है माइनस का घटेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 40 माइनस 50 आपस में घटाएंगे तो 10 आएगा, प्लस का माइनस का, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। अब प्लस 20, अब 20 में ये माइनस और प्लस आपस में क्या होगा घट जाएगा, तो 20 में 10 जाएगा कितना बचेगा 10, प्लस का या माइनस का, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा 60, अब माइनस को एक तरफ छोड़ दीजिए, ठीक है। अब प्लस माइनस आपस में घट जाएगा, क्या आएगा 10 आ गया, प्लस का नंबर बड़ा है प्लस, दोनों तरीका सही है, जो तरीका आपको आसान लगे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका था 3 नंबर का, 3 नंबर का उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और 4-5 नंबर का रहे, ज्यादा नंबर का रहे तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास -2 +4 -5 +6, इसको जोड़ना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं किसको पहले जोड़े किसको बाद में जोड़े, इसको करने के दो तरीके से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। एक तरीका नंबर 1 क्या है कि देखिए -2 +4, ठीक है। -2 में से 4 माइनस संख्या प्लस संख्या आपस में, दो संख्या मतलब नंबर, मैं बार बार संख्या का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ बच्चे हिंदी के भी होंगे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। संख्या मतलब नंबर, ठीक है। माइनस नंबर प्लस नंबर आपस में क्या होंगे घट जाएंगे, तो क्या होगा 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस करना पड़ा है तो प्लस आ गया, -5 + 6, ठीक है। ऐसे ही प्लस माइनस आपस में क्या होंगे घट जाएंगे, तो 2 में से 5 जाएगा तो -3, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, +6, और 6 में 3 जाएगा तो 3, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का निशान आएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चों को दूसरा तरीका आसान लगता है, कैसे, अब इसमें प्लस प्लस वाले एक साथ कर देते हैं, अब माइनस माइनस वाले को एक साथ कर देते हैं। जैसे 6 + 4 क्या हो जाएगा, प्लस का नंबर 6 प्लस का 4 प्लस का 10, -5 -2 क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। और 10 प्लस माइनस घटा देंगे 3, देखिए ये इतना स्टेप करने के बाद आ गया, जहां पर 2 स्टेप में आ गया, तो ये बच्चों को ज्यादा आसान लगता है, आप इस तरीके से करिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, -10 -20 +10 -5, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि ये तरीका बच्चों को आसान पड़ता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सेम आएगा। देखिए माइनस माइनस में एक साथ जोड़ देते हैं, -10 -20 -30 और -5 कितना हो जाएगा माइनस का 35 +10, ठीक है। अब देखिए माइनस संख्या प्लस संख्या आपस में घट जाएगा तो कितना आएगा 25, प्लस का 25 या माइनस का, देखिए माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का 25, समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए अब ना ज्यादा नंबर करके देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे नंबर होंगे तो क्या होगा, -5 +10 -5 +2 +1 -3, इस तरह से करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, अब इसको कैसे करेंगे, ये आपका 5 है, तो सेम तरीका माइनस को एक साथ प्लस को एक साथ, 2 स्टेप में आंसर हो जाएगा। -5 -5 कितने हो गए -10 और -3 कितने हो गए -10 और -3 -13। ऐसे ही जितने प्लस वाले हैं उसको एक साथ कर देंगे, 10 + 2 12 13 13 2 15, कितना आसान था, है नहीं। 15 प्लस का है 13 माइनस का है, घटा देंगे 2 आएगा, प्लस का बड़ा है प्लस, कितना आसान है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसके। ये 1000 में से अगर हम 111 माइनस करेंगे, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, 1000 में से 111 कैसे माइनस करेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं, 1000 में से 111 माइनस करना है आपको, ठीक है। जीरो में से 1 नहीं जाएगा, पता है आपको, ये इससे हाथ से लेंगे, ये इससे लेंगे, ये इससे लेंगे, ये 10 ये इसको दे दिया, ये 10 ये 9 ये इसको दे दिया, ये 10 ये 9 बच गया, 10 में 1 जाएगा तो 9 बचा, अब ये 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये 9 बचा, 9 में से 1 गया तो
ये भी 8 हो गया, है ना। ये पहले दे चुका था, खत्म हो चुका। कितना बचा? 889। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही और बच्चों को दिक्कत किस में आती है? आपका 5000 में से आपको 4 माइनस करना है, -15 माइनस करना है, या -150 माइनस करना है। ठीक है, इसको कैसे माइनस करेंगे इसको समझते हैं। तो 5000 प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस को जोड़ देते हैं, 150 प्लस 4 -4, तो दोनों आपको जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? -154। फिर 5000 में से 154 क्या माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये पहले दे चुका 4, तो 4846। ये समझ में आया आपको? ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम डेसिमल। डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में होती है कि डेसिमल को ऐड करना। जैसे मिसाल के तौर पर 0.5, ठीक है, और आपका 2.1, इसको जोड़ना है। 2.1 और 0.5 बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं, अब ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, 2.1 0.5, ठीक है। जहां पर दिक्कत आ रही है आपको पॉज करके रोक दीजिए, फिर देखिए दोबारा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा कि पॉइंट आपका एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 1 6.2, तो क्या हो जाएगा इसका? 2.6। ये थोड़ा आसान सा था। ठीक है, अब थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। 3.14 माइनस 2.2, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, ये कैसे माइनस होगा? 3.14 2.2। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोई नंबर नहीं है तो यहां पे हम अपने पास से 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद जितना मर्जी 0 लगाते हैं उससे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमने लगा दिया। अब हमें माइनस करना है, माइनस करेंगे। 4 में 0 जाएगा तो 4, अभी क्या बचा? 1 में से 2 नहीं जाएगा, ये इससे हासिल लेंगे। 11 में 2 जाएगा तो 9, अब ये दे चुका पहले ही तो 0, तो क्या बचा? 0.94। आया समझ में आपको? और करते हैं 5.4 प्लस 0.02 माइनस 2 रुपीज, इसको करते हैं। ये कैसे होगा? पहले ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5.4 0.02, इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 4, ये 4 और 0 4.5, तो ये आ गया आपका। इन दोनों को ऐड करने के बाद 5.42 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आप यहां चाहिए ही माइनस कर दीजिए। क्या सिर्फ 2 दिया हुआ है तो पॉइंट से पहले के नंबर है ये। ठीक है, तो आपको 2 यहां पर लिख देना है। आप लिखना चाहे तो पॉइंट के बाद जो लिख दो। ठीक है, या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 2 जो है ये नंबर है, ये पॉइंट वाला नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपका नंबर के साइड आएगा, ये आपका नंबर, ये पॉइंट से पहले का नंबर है ये। तो 2 में 0 जाएगा 2, 4 में 0 जाएगा 4, 5 में 2 जाएगा 3, 3.42। आए समझ में दोस्तों? और क्वेश्चन कर लें। अब देखिए -1.11 प्लस 5 माइनस 3.2 माइनस 6। ठीक है, इसको करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होगा। अब क्या करेंगे? इसमें जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब कैसे? ये 6 आपको ऊपर रहेगा, उसके बाद 3.2 तो 3.2, उसके बाद 1.11। ऐसे ध्यान से देखिए आप कैसे कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहे तो इसके बाद पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर लगाना चाहे आप 0 लगा सकते हैं, यहां लगाना चाहे लगा सकते हैं कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या करना है? देखो तीनों तो माइनस के हैं मगर तीनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 1 3.639 1 10 10.31, तो माइनस का 10.31 प्लस 5 जोड़ना है। तो हमें पता है माइनस संख्या प्लस संख्या आपस में वही शुरू वाली बात आ गई, क्या होगी? घटेगी। तो आप देखिए, तो -10 प्लस 5 क्या आ जाएगा? हम घटा देंगे तो
3 1 आ जाएगा, और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? पॉइंट वाला कैसे जोड़ते हैं, सिंपल प्लस माइनस कैसे करते हैं, आपको सारी बात समझ में आ गई है? ठीक है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, 10 क्वेश्चन है ये, आप इसको पॉज कीजिए, इस 10 क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। 10 क्वेश्चन कौन कर पाते हैं उसको मुझे कमेंट में बताइए कि किसके सारे क्वेश्चन सही है। ठीक है, पॉज कीजिए और उसको आप सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए 10 प्लस 10 क्या होगा, 20। 10 माइनस 10 क्या होगा, 0। प्लस माइनस घट जाता है 0, माइनस 10 माइनस 10, 10 रुपये कट जाता है, 10 रुपये कट जाओगे, क्या हो गया, माइनस 20, है ना। माइनस 10 प्लस 10, माइनस संख्या प्लस संख्या आपस में घट जाती है, क्या हो जाएगा, 0। 10 गुना 10, 10 दाही के 100, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1। माइनस 10 इंटू 10, तो 10 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है, 100 आ जाएगा। माइनस का निशान यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का 100। माइनस 10 और 10 डिवाइड करके यहाँ पे 10 10 कट जाएगा, माइनस का निशान है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही 10 को 0 से जोड़ दें, किसी भी नंबर को 0 से जोड़ दें, ठीक है, तो सेम नंबर रहेगा। 10 प्लस 0 क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करके बताइए कितने लोगों के ये सारे सही हैं। ठीक है, और आपके सही है तो 10 में 10 मार्क्स हैं आपके, और कम है तो फिर आप देख लीजिए। आइए ये कैसे करते हैं, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन में गलतियां हैं उनको थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, अब हम एडिशन सीख चुके हैं, अब मल्टीप्लिकेशन अब देखते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखिए दोस्तों, ये आपका 2 0.4 गुने 0.4, ठीक है, ये आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अक्सर बच्चों को पॉइंट में बहुत दिक्कत आती है, दशमलव में लगाने में बहुत गलतियां करते हैं, इसको अभी ठीक कर लेते हैं हम, आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए, जहां पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 0.8। ठीक है, तभी आसान था, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, आइए 0.2 हो और 0.4 हो तो क्या होगा बच्चों, अब देखिए इसमें भी 4 2 जा 8 ही रहेगा, मगर देखिए यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 2 नंबर के बाद। तो यहाँ पर नंबर तो हमारा एक ही है, दूसरा नंबर क्या कर देंगे हम, अपने पास से यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमने पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं, 0 की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मगर पॉइंट को दिखाने के लिए 0 लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये वाला आप करके बताइए मुझे, 0.3 गुने 0.09, जल्दी से बताइए क्या होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 9 तिया 27, 27 आ गया, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट होगा, 3 नंबर के बाद, 1 2 3, है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए 5 0.5 गुना 0.1 गुना 0.02, अब देखिए इसको करके दिखाइए, ये कैसे होगा। 5 को 1 से गुना, 5 से कम 5, आप 5 दुना 10, 10 लगा दिया हमने। अब देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 2 नंबर के बाद 1 और 2, 1 3 1 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट, हमारे पास नंबर 2 ही है तो 2 0 अपने पास से लगा देंगे, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका यह मल्टीप्लिकेशन था। अब डिवीजन कैसे करेंगे, अब यहाँ पर डिवीजन भी सिखा देता हूँ मैं आपको हाथ का हाथ। यह आपका 0.4 था, आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, यहां पे कर जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यहां 1 लगा चाहे लगा दे, ना लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे 0.4 अपॉन 0.2। अब देखिए इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के कई तरीके हैं इसमें। एक तरीका ये है, अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हैं तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 लगाते हैं। 10 क्यों लगाया है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है,
इसलिए 10 लगाया है। यहाँ ऊपर डेसिमल हटाना चाहते हैं तो नीचे 10 लगाएंगे, क्यों? एक नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 10 लगाया है। 2 नंबर के बाद पॉइंट होता तो हम 100 लगाते, 20 नहीं। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे तो क्या आ गया ये 4/2। फिर 2 से 4 काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। समझ में आया ये वाला आपको? नहीं समझ में आया आपको? तो और देखिए 0.03, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। हम कैसे डिवाइड कर लेते हैं? मान लेते 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए ये सिंपल हमें 3 के बारे में आता है, काट देंगे। 3 एकम 3, तो ये आप एक नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? 0.001।